अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम दोस्त और एस्पायरेंट जिन्होंने पीपीएससी के अंदर जो टेस्ट देते हैं, पीपीएससी के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं, उनके ऊपर जो टेस्ट देते हैं, तो उनका जब रिटन टेस्ट का जब रिज़ल्ट आता है, तो वो रिज़ल्ट कैसे चेक किया जाता है, उसके हवाले से स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि अभी जो नए-नए स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, तो उनको इस हवाले से मुकम्मल नॉलेज नहीं होता कि कैसे चेक करें अपना रिज़ल्ट। किसी भी जॉब का जो पीपीएससी के थ्रू आई थी और उसका टेस्ट दिया था उन्होंने, तो इस तरह फिर वो मुख्तलिफ लोगों को कहते हैं कि हमारा टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो चेक करके हमें बता दें, और वो डिफरेंट तरह से फिर लोगों को कह रहे होते हैं और उनको प्रॉपर पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा यही कमेंट के अंदर पूछा जाता है कि सर पीपीएससी का रिज़ल्ट कैसे चेक करें। तो उसके ऊपर मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जी, हम वीडियो के शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जी, तो पीपीएससी का जो रिज़ल्ट आता है, उसके बाद अगर आपने किसी भी टेस्ट के हवाले से टेस्ट दिया है, किसी भी जॉब के ऊपर आपने टेस्ट दिया है कोई भी, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो दो सिचुएशन होती हैं। नंबर 1 पे वो स्टूडेंट जो पास कर जाते हैं टेस्ट, और नंबर 2 पे जो फ़ेल कर जाते हैं। जो स्टूडेंट फ़ेल हो जाते हैं, उनका तो उनको मैसेज आ जाता है कि जी आपका जो आप इंटरव्यू के लिए फ़र्दर क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए। आप इंटरव्यू के लिए क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए, तो आप अपना 1 या 2 दिन के अंदर अपना जो डिटेल मार्कशीट है, जिसे हम डीएमसी कहते हैं, या जो रिज़ल्ट है या रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं, वो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो वो जी उनका तो फिर काम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्वालीफ़ाई नहीं किया। तो उनका वो अपनी वेबसाइट पर जाकर पीपीएससी के, वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, वो कैसे आप अपना डिटेल मार्कशीट या डीएमसी या रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं और मेरिट कितने पे रुका है। तो वो आप अपना डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैसेज आ जाता है। तो आप उस मैसेज के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके भी अपना जाकर चेक कर सकते हैं। और नंबर 2 पर अगर वहाँ से वो आपको ना हो रहा हो या एप्लीकेशन नंबर ना हो आपके पास, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पर आकर। तो पहला तो ये है कि जी आपका टेस्ट फ़ेल हो गया, जिन जिन लोगों का हो जाता है, उनको मैसेज आ जाता है, और वो अ, उनका आ जाता है, मैसेज आ जाता है, और वो जाकर अपना डिटेल मार्कशीट के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, और उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब वो बच्चे जिनका टेस्ट पास हो जाता है, तो वो कैसे चेक करते हैं? कि इस तरह का अगर आप पीपीएससी का कोई भी गूगल क्रोम खोलें, तो जी मैं आपको शुरू से ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। जी, तो इस तरह आपने गूगल पे आना है, और गूगल पर आकर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है पीपीएससी। जी, जब यहाँ पर पीपीएससी लिखेंगे, उसको आपने सर्च कर लेना है। तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा पीपीएससी की वेबसाइट। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उनका इस तरह से रिज़ल्ट आ जाता है। ये देखें जी, सबसे पहले जो ये हेडिंग्स आई हुई हैं, ये रिज़ल्ट्स की ही हैं। तो कुछ रिज़ल्ट्स ये देख लें आपके सामने 26 तारीख को आए हैं, और कुछ 25 तारीख को आए हैं, और कुछ 26 तारीख को डिफरेंट पोस्टों के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो जी हम देख लेते हैं, इनमें से कोई भी आप ओपन करेंगे, तो जिस पोस्ट के अगेंस्ट कोई आए हैं रिज़ल्ट्स, तो वो पता चल जाएँगे। तो हम सबसे ऊपर वाला जी ओपन कर लेते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने लिंक पर क्लिक किया, तो इस तरह जो भी पोस्ट के जो रिज़ल्ट्स आए हुए हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएँगे, जिन-जिन बच्चों ने जिन-जिन पोस्ट के अगेंस्ट टेस्ट दिए हैं। तो जी सबसे पहले देखें जी, नंबर 1 पर ये कनाल पटवारी का जो टेस्ट हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ गया। नंबर 2 पर 25 तारीख को ही कनाल पटवारी का वैली कनाल सर्कल का आया, इस तरह कनाल पटवारी का रहीम यार खान का आया है। तो इस तरह ये जी सारे टेस्ट आए हैं, उनके रिज़ल्ट्स आए हैं। तो आप इनमें से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि हम पहले ये ओपन कर लेते हैं। ये जी कनाल पटवारी का जो रिज़ल्ट आया था, तो इस तरह ये सारा रिज़ल्ट डाउनलोड होके आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा। तो जी ये सन सीटें थी, 39 सीटें थी, और 407 बंदे पास हुए हैं। तो ये जी फ़र्ज़ किया, ये फर्स्ट जो रोल नंबर है, ये शुमैरा नूरीन है, इन्होंने टेस्ट दिया था, और इस तरह वो उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया, तो उनका ये पहले नंबर पर नाम आ गया। नंबर 2 पे शाहज़ेब दानिश हैं। तो इस तरह पता चल जाता है, आप अपना ये सारा यहाँ से लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं, हाँ जी, कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। और क्योंकि उनको जो डिटेल मार्कशीट है वो नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो टेस्ट पास कर देता है। जिनका टेस्ट पास हो जाता है, जिनके अंदर नाम आ जाता है, उनको डिटेल मार्कशीट या डीएमसी या जो रिज़ल्ट कार्ड है वो नहीं मिलता, क्योंकि उनको मिलता है जब उनकी फ़ाइनल जॉब हो जाती है, उसके बाद उनको सारे नंबर्स मिलते हैं कि आपके टेस्ट में नंबर कितने आए थे, आपके टाइपिंग में कितने आए थे, आपके इंटरव्यू में कितने आए थे, वो उनको सारा जो ओवरऑल बनता है एग्रीगेट, उसके बाद उनको मिलते हैं। तो ये इस तरह था, और इसके अलावा हम दूसरा लिंक ओपन करके देख लेते हैं। ये जो नीचे 25 तारीख वाला है जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके अगेंस्ट जितने भी लोगों ने किसी भी जॉब के अगेंस्ट टेस्ट दिया था,
तो वो कौन-कौन सी हैं और किस तरह लोगों ने अप्लाई किए, किस तरह लोगों ने टेस्ट पास किया है और कौन-कौन सी पोस्ट हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्वालीफ़ाई कर लिया फॉर इंटरव्यू के लिए, तो जी वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जी ये 25 तारीख को रिज़ल्ट आया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हेमेथोलॉजी का 18वें ग्रेड की जॉब थी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का आया था, 12वें स्केल की जॉब थी और इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का आया था। तो इस तरह ये सारे रिज़ल्ट आए हुए हैं। अब आपको पता होता है कि आपने किस सीट के अगेंस्ट टेस्ट दिया हुआ है, तो आप अपना देख कर उस मेरिट लिस्ट को ओपन कर लेंगे। ये जो दरमियान में लिंक आ रहा है ना ग्रीन कलर के, ये जो केस नंबर वाले, इनको आप क्लिक करेंगे, केस नंबर वाले को, इनको आप क्लिक करेंगे किसी भी को। तो जैसे ये 68 ई सन 2023 है ना, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हेमेथोलॉजी का रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। तो जी ये तरीका था वो कैंडिडेट जिनका पास हो गया और उनका इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो ये तो हम इस तरह उनका नाम चेक कर सकते हैं कि वो उन्होंने टेस्ट पास किया है या नहीं किया। और अब देखते हैं कि वो बच्चे जिनका टेस्ट फ़ेल हो गया वो अपनी डीएमसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी ये देखें इस वेबसाइट के ऊपर ही, ये जो बिल्कुल राइट कॉर्नर पर अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके नीचे देखेंगे तो एड एप्लीकेशन का है, फिर नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, फिर प्रिंट इंटरव्यू कॉल लेटर का है, फिर प्रिंट एडमिशन लेटर का है, फिर डिटेल मार्कशीट। ये जो डीएमसी है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप पीएमएस का डाउनलोड कर रहे हैं तो नीचे आ जाएंगे। अगर आप रीचेकिंग फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, रजिस्टर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इस तरह प्लानर पे चेक कर रहे हैं। आपने अब टेस्ट आपका फ़ेल हुआ है किस बच्चे का, तो वो अगर अपने नंबर चेक करना चाह रहा है तो ये डीएमसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जी, तो यहाँ पर आ गया। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आ गया डिटेल सारी, वो बच्चे जिन्होंने सिंगल पेपर दिया था, मतलब जो 100 नंबर का एक पेपर होता है किसी भी जॉब के अगेंस्ट, तो वो यहाँ से चेक कर लेता है सिंगल पेपर डीएमसी है या फिर सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू है। कि इंटरव्यू के बाद जिन बच्चों ने जिनका इंटरव्यू पास नहीं हुआ और वो फेल हो गए हैं या फिर पास हो गए, तो वो सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मल्टीपल पेपर डीएमसी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मल्टीपल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू, फिर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनका यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर पीएमएस सन 2021 का जो रिज़ल्ट आया वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो होता है वो सिंगल पेपर का होता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वाला क्लिक कर लेंगे सिंगल पेपर डीएमसी पर। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले आपने इंटर योर सीएनआईसी करना होता है। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो आपने नंबर लिखा होता है या फिर जो मेल लिखी होती है, उसके ऊपर आपको एक मैसेज मौसूल होता है, जिसके अंदर टोकन नंबर लिखा होता है। तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर टोकन नंबर लिखना है। और नीचे से ये जो थर्ड पे ऑप्शन है, आपने वो जॉब सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपने जिसका टेस्ट दिया हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहले जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की टेस्ट हुआ था और उसके ऊपर रिज़ल्ट आया, तो अगर वो बच्चे चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैथ्स टीचर के ऊपर किसी ने टेस्ट दिया तो वो यहाँ चेक कर लेंगे, अगर पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर। या फिर जी आप अपना यहाँ से अपने, क्योंकि ये 1 महीना तक डीएमसी रहती है, फ़र्ज़ करें कि आपका रिज़ल्ट आया है यकम फरवरी को आ जाता है, तो 31 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट रहेगा और आप 31 फरवरी तक अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह फिर 31 के बाद वो डीएमसी यहाँ से भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना कोई भी जॉब सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने टेस्ट दिया, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ मैथ टीचर का टेस्ट दिया है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर आप अपना सीएनआईसी लिखेंगे और इंटर टोकन नंबर लिखेंगे। ये टोकन नंबर आपको मिल जाता है आपकी मेल पर, जो आपको मेल आई होती है या फिर जो आपको जब आप अप्लाई कर रहे थे सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आता है सिम पर भी। फ़र्ज़ करें आपका टोकन नंबर आपको नहीं मिल रहा और आप टोकन नंबर भूल गए हैं, तो फिर क्या करेंगे आप अपना यहाँ पर सीएनआईसी लिखेंगे, अपना यहाँ से जॉब सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर फॉरगेट या फिर नॉट रिसीव टोकन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ फिर आप अपना सीएनआईसी लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे। अब ये एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, जब आपने अप्लाई किया था वो भी एप्लीकेशन साथ ही आपको एप्लीकेशन नंबर भी आता है। तो आप अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ़ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ़ बर्थ लिखने के बाद सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट, जो आपका सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड है उसकी जो एक्सपायरी डेट है आप वो लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड डेट, जिस दिन मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आपको इशू हुआ था वो मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर डेट लिखी होती है। आपने वो मैट्रिक के जो ऊपर रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर डेट लिखी हुई है, जैसे कि मेरी है 25 तारीख 10वां महीना सन 2015 में मैंने मैट्रिक की थी।
तो वो जो मैट्रिक की डेट है रिज़ल्ट कार्ड की आपने वो यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर आपने प्रोसीड कर देना है। जब आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपको टोकन नंबर मौसूल होगा। आपको रिज़ल्ट चेक नहीं होगा, यहाँ पर आप जब प्रोसीड करेंगे तो फिर आगे आपका जो टोकन नंबर है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर किया कि आपका टोकन नंबर आप भूल गए हैं, तो आप अपना यहाँ से टोकन नंबर वो आपको मिल जाएगा और वो आप वापस आएँगे इधर और यहाँ पर आके अपना CNS लिख कर टोकन नंबर लिख कर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको अपना रिज़ल्ट कार्ड मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें कि जी आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आपको भूल चुका है, आपको पास टोकन आप मैसेज डिलीट कर चुके हैं या मेल डिलीट कर चुके हैं, तो आपके पास टोकन नंबर भी नहीं है और एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है, तो आप यहाँ पर अब क्लिक कर देंगे फॉरगेटन एप्लीकेशन नंबर पर। तो यहाँ पर आपने अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपने अपना यहाँ पर लिखना है सिंपल CNI या फिर टोकन नंबर लिख कर, टोकन नंबर लिखने के बाद अब आपको एप्लीकेशन नंबर तो नहीं पता, लेकिन आपको टोकन नंबर पता होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़। और ये ऑब्वियस चीज़ है, लोगों को पता होती है क्योंकि उनको मेल आई होती है या मैसेज आया होता है, तो वो यहाँ से फाइंड एप्लीकेशन नंबर भी करके अपना चेक कर सकते हैं। तो ये था जी तरीका कि कैसे हम रिज़ल्ट चेक करते हैं अपना PPSC किसी भी जॉब के अगेंस्ट। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपने चैनल पर बच्चों को GK के हवाले से तैयारी भी करवाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। तो दुआओं में याद रखिएगा और दिल लगाकर मेहनत करें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।